वेलकम टू द सर्कस क्लास डिफेंस ऑफ एफसी बार्सिलोना। आप सभी का स्वागत है सर्कस क्लास डिफेंस स्पॉन्सर्ड बाय एफसी बार्सिलोना। जी हाँ दोस्तों, इस शो का यही नाम होना चाहिए। बार्सिलोना के मैचेस का यही नाम होना चाहिए आज के बाद से। मतलब इतना वाहियात मैच मैंने हांजी फ्लिक के टेन्योर में बार्सिलोना में नहीं देखा। कल का मैच इतना वाहियात था डिफेंसिवली, मतलब इतना वाहियात कि भाई आंख से आंसू नहीं, खून के आंसू निकल रहे थे। खून के आंसू। मतलब आपके पास प्लेयर्स, मतलब आप इतने ज्यादा मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जितना भी जो भी पिछले वीडियो में बोलता हूँ ना, वो नेक्स्ट मैच में या फिर कभी ना कभी मतलब थोड़े नियर फ्यूचर में सच हो जाता है। डिपेंड मैं पिछले वीडियो में कहा था कि ये पूरी टीम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कुछ चुनिंदा प्लेयर्स पे, स्टार प्लेयर्स पे, कि ये अगर कभी ना कभी इंजर्ड हो गए तो इनसे कुछ नहीं हो रहा है, और वही हो रहा है। और बहुत सारे बार्सिलोना फैंस ये सोच रहे हैं कि हमारा गोल डिसअलाउ कर दिया, हम रेड कार्ड नहीं दिया गया। भाई ये सब सही है, रेड कार्ड तो ऑफ कोर्स उस पर बाद में आऊंगा। रेफरिंग इन स्पेनिश लीग वो नया बार सेट करते रहते हैं हर एक मैच में कि इससे ज्यादा कितना हगा जा सकता है रेफरिंग में। इस स्पेनिश लीग में कितना ज्यादा आप हक सकते हो, उस पर तो बाद में आऊंगा। बट पहले तो हमें अपना प्रॉब्लम देखना चाहिए ना। पहले देखना चाहिए हमने क्या गलती की। उससे रेफरिंग से तो 4 गोल नहीं पड़ गए ना। 4 गोल जो पड़े हैं वो किस लिए पड़े हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं। चलो एरिक गार्सिया इतना मतलब आपने इतना उसको यूज कर लिया, इतना यूज कर लिया, भाई वो इतना थका, उससे भागा नहीं जा रहा है। उससे भागा नहीं जा रहा है। डिफेंसिव हाफ में कुबारसी को छोड़, मतलब कुबारसी भी मतलब ढंग का ही खेला है, अच्छा खेला है कुबारसी, बट उसके सिवाय जितने भी प्लेयर्स थे इतना हगे हैं भाई, इतना हगे हैं। मतलब क्या बोलूं। बाल्डे से तो रुका नहीं। बाल्डे का मतलब मुझे लगता है वर्स्ट परफॉर्मेंस कुंडे का इससे है। कुंडे का बहुत लोग बोल रहे हैं कि गलती हुआ है। मुझे तो लगा हाँ भाई है, उससे तो हुआ नहीं, उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वो इस लेवल पे। बट कल उसने जैसे तैसे एवरेज खेल लिया। बट बाल्डे पे भाई, सिमियोने के लड़के को बॉल पास करो और वो बाल्डे को इस ऊपर नीचे इतना ज्यादा भगा रहा है भाई, उससे बॉल अटक नहीं रही है। एरिक गार्सिया बाल्डे दोनों उस पर चढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उससे बॉल ले लें या फिर उसको रोक लें। और भाई बार्सिलोना से ये हाईलाइट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है भाई। आप और ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है। और अगर आपको ऐसे छोटी टीमों के अगेंस्ट, आप छोटी टीमों के अगेंस्ट क्यों जीत जाते हो? अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हम जाके ज़्यादा आउटस्कोर कर देंगे। हाँ, आपके पास वो कैलिबर है, आउटस्कोर करने का कैलिबर है। बट ऐसे मैचेस में जहाँ पर आपका कोई ऊपर में जो आपका स्टार परफॉर्मर है, स्टार स्ट्राइकर्स हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं है, तब ये हालत होने वाला है। क्योंकि आपका डिफेंस इतना इतना मतलब गलीज पना पे उतर आया है। बार्सिलोना का डिफेंस है ही नहीं कुछ डिफेंस, उसको डिफेंस नहीं बोलते हैं। और आप हर बार मुझे समझ में नहीं आता हांसी फ्लिक क्या सोच के मतलब अपना टैक्टिक्स नहीं चेंज कर रहा है। एक तो स्टार डिपेंडेबिलिटी है इस टीम में, और मैं कुछ ज्यादा मतलब ये एक्सप्रेशन जो इतना ज्यादा आउट लाउड आपको ये 4 गोल पड़ने पे नहीं है, क्योंकि ये सब दिख रहा था। बट हम सब वो बोलते हैं ना कि जीत में सब कुछ पीछे ढक जाता है, जितनी भी आपकी गलतियां थी। पर जो फुटबॉल में जैसे मुझे दिख रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर छोटी टीमों के अगेंस्ट भी आपका डिफेंस उस लेवल पे, मतलब छोटी टीमों के अगेंस्ट भी हम लोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे। इट्स जस्ट बिकॉज कि उनके पास उस लेवल का स्ट्राइकर नहीं है कि आप, कि वो उनके पास वो काउंटर अटैक करने वाले वो प्लेयर्स नहीं है जिसकी वजह से आप बचे हुए हैं। वरना वो भी आपको लताड़ के निकल जाते। और यही बात हर 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 वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जितना भी आपने मेरा, अगर कोई भी मेरा पिछला का वीडियो उठा ले, हर हर मैच जीतने के बाद मैंने फिर भी एक चीज़ कहा था कि इस डिफेंस से अगर आपके ऊपर कोई बड़ी टीम आएगी जिसके पास अच्छा डिफेंस होगा और उसके पास अच्छे अटैकर्स होंगे, एवरेज भी अटैकर्स होंगे ना, वो निकाल लेंगे आपसे मैच। वो निकाल लेंगे। और यही 4-5 मैच लगते हैं। यही 4-5 मैच लगते हैं। आप अगर स्पेनिश चैंपियंस लीग में आपसे नहीं होने वाला, चैंपियंस लीग में नहीं होने वाला, ये मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे वीडियो में कहा है कि चैंपियंस लीग बार्सिलोना से नहीं होने वाला। इस टीम के साथ भी जितना भी ग्लोरीफाई कर लो, जितना भी सपने देख लो, नहीं होने वाला इस डिफेंस से। और राउंड ऑफ 16 में वो आपको पता चल ही जाएगा। ला लीगा यही, क्योंकि आपको हम लोग को ये लगता था कि बार्सिलोना अपने लीग में तो अच्छा खेलेगी। इस टीम के अगेंस्ट भी तो आपको खेलना है, एथलेटिको माद्रिद के अगेंस्ट भी तो खेलना है, रियल माद्रिद के अगेंस्ट खेलना है। एक मैच, कोई भी अगर एक मैच आपसे थोड़ा सा भी, कोई भी अगर एक मैच आपसे थोड़ा सा भी गलती हो गया, ला लीगा का टाइटल गया, चैंपियंस लीग का गया। कोपा डेल में अगर आप सेकंड, अब कोपा डेल का सेमीफाइनल का सेकंड लेग में अगर आप 5 गोल नहीं मार पाए और डिफेंसिवली आपने अगर ये मैच नहीं निकाल पाए, तो वो भी गया।
तो बचा क्या, तो कोपा जो स्पेनिया है उसको कप लेके गोदी में खिलाते रहना, और उसी के सपने देख के हाँ हम लोग तो बहुत बड़ा टीम है ये सोच के निकल जाना। भाई यही होती है फुटबॉल। आप छोटी टीमों के अगेंस्ट जीतते हो, बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आपको उस लेवल की टीम को तैयार करना पड़ता है, ये नहीं कि छोटी टीम को अगेंस्ट जीत गए बस हो गया, बस सेमीफाइनल फाइनल में जाकर हारना है हमको। ये जो टैक्ट हर बार का एक ही टैक्टिस है कि हम जाएंगे हाईलाइन खेलेगा, हम जाएंगे हाईलाइन खेलेंगे। हाईलाइन खेलने के लिए जिस लेवल के प्लेयर्स लगते हैं डिफेंसिव हाफ में, वो हमारे पास नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वो हमसे नहीं हो रहा है। और ये टैक्टिस हर बार का यही है कि सिमोने ने तो मैच के पहले से ही कहा दिया था कि हमें मुझे पता है कि हम बार्सिलोना कैसे खेलने वाली है। तो आपके पास तो वो कोई सरप्राइज है नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही टैक्टिस है। आप एक ही टैक्टिस लेके उतरते हो कि हमको मुझे हाईलाइन करना है, मुझको बस सामने वाले को 10 20 40 गोल मारने। और ये गोल्स कब आएंगे पता नहीं, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। आपके पास लेफ्ट विंग कल के मैच में भाई, मैच पे आ जाता हूँ। ये तो गुस्सा निकल निकल ही जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैच पे आते हैं। डिफेंसिव आपने मैंने कह ही दिया आपको, कुछ था नहीं, डेड था, डेड, उसको डिफेंस नहीं बोलते हैं। बाल्डे से हो नहीं रहा था, बाल्डे का एकदम खराब गेम गया। कुबार से फिर भी थोड़ा सा ठीक खेले, एरिक गार्सिया से नहीं हो रहा था, उससे नहीं भागा जा रहा था। एवरेज गेम गया कुंडे का। तो डिफेंसिव आपने तो पूरा पूरा ही डेड था। मिडफील्ड में कसाडो से नहीं हो, पहले स्टार्ट कसाडो ने किया, लेकिन कसाडो से ना कंट्रोल हो रहा था फर्स्ट हाफ में ना कुछ। अराउंड 38 मिनट्स पे उसको भी अब आपको सब ऑफ कर देना पड़ा। मतलब आपके पास अगर बैटरी नहीं है तो आपको बस मिडफील्ड पे भी कंट्रोल नहीं है। उसके बाद भी कोई उसको सब ऑफ करने के बाद भी हमारे पास कंट्रोल नहीं मिला। फ्रेंकी डियोंग ने भी एवरेज करा, एक बंदा क्या ही कर लेगा, एक दो प्लेयर के सिवाय 9 बंदे अगर हग रहे हैं आपके पास, एक एक दो बंदे हैं, एक दो बंदे हैं। फ्रंट में शायद लमीन यमाल, कि उसके बाद वो तो लॉकड इन था भाई, उसके ऊपर ऐसे ही चढ़े हुए थे, क्योंकि आपका मिडफील्ड पे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, आपको कंट्रोल हो नहीं रहा है आपका गेम आपसे, क्योंकि आपके पास वैसा प्लेयर ही नहीं है। यही बात मैंने कहा था, स्टार डिपेंडेबिलिटी, आपके पास पेड्री नहीं है, बॉल आपको बॉल का कंट्रोल आपने खो दिया। आपके पास रफीनिया नहीं है, आपके पास रैशफोर्ड नहीं है, लेफ्ट हैंड तो पूरा डेड था, ऑलमोस्ट से कुछ हो नहीं रहा था वहां पर। तो अप फ्रंट कुछ क्रिएट हो ही नहीं रहा है आपके आपसे। लमीन यमाल को उन्होंने लॉक करके रख दिया है। 3 4 बंदे चढ़े, वो 3 4 बंदों को ऐसे लॉक कर दिया, क्योंकि वो अप फ्रंट वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, नीचे कुछ क्रिएट हो नहीं रहा है, तो प्रेशर कुछ बन नहीं रहा है। मतलब आपके पास एक दो प्लेयर हटा लो बस हो गया, आपसे आपसे नहीं हो पा रहा है। ये है बेंच। और आप बोलोगे हाँ आप हमारे पास तो साइनिंग नहीं है, हमारे पास तो भाई मत खिलाओ ना हाईलाइन। ये भी तो एक बात है ना, अगर आपके पास साइनिंग नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ साइनिंग सब कुछ ही हांजी फ्लिक की गलती है, लेकिन हांजी फ्लिक पे ये कॉल आउट होना चाहिए कि आपके पास अगर हर बार आप मतलब सोचो, आप किसी के साथ लड़ने जा रहे हो, ठीक है, सामने वाले के पास आपको पता है कि सामने वाला बंदूक ले सकता है, चाकू लेके जा सकता है, या कुछ भी लेके आ सकता है, आपके पास वो सरप्राइज है, आपको पता नहीं है। लेकिन सामने वाले को पता है कि आप निहत्थे आ रहे हो, आपके पास ना बंदूक है ना चाकू है ना कुछ है, आपके पास कुछ नहीं, आप उसको पता है आपके पास कुछ नहीं है, आप निहत्थे आ रहे हो। तो सामने वाला तो मारेगा ही ना, वो तो वो कुछ भी लेके आ जाए, उसकी मर्जी। हारना तो आपको है ही, यही हालत है, क्योंकि आपको हाईलाइन आपसे हो नहीं रही है, सामने वाले को पता है आप हाईलाइन खिलाओगे, आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है, सेटअप प्लेयर्स नहीं है। सिंपल एज दैट, यही होना था। इतना खुली है कल डिफेंस, मतलब ये तो हुआ डिफेंस की बात। अप फ्रंट में रफीनिया पे डिपेंडेबिलिटी, रैशफोर्ड पे डिपेंडेबिलिटी पूरा दिख रहा था कि आपके पास अगर स्टार प्लेयर्स नहीं है आपसे नहीं हो रहा है। यही था गेम में, और कुछ नहीं था, कि बस यही था, चार हम लोगों ने हम पिटे ही हैं और कुछ नहीं है इस मैच में। और ऐसे खेलते रहेंगे तो कुछ नहीं, ना लालिगा रहने वाला है, ना चैंपियंस लीग तो छोड़ो, वो तो ऐसे ही नहीं रहने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा। एज ए बार्सिलोना फैन भी बोल रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी है, आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नहीं होगा, इस टीम से तो नहीं होगा, ये समझ लो। आपके पास आपको गोल्स शायद मैच जिता सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि गोल्स आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन डिफेंस आपको टाइटल जिताती है। दैट इज अ रीजन वाई इट्स सेड। और वो ऐसे ही इजीली नहीं हो जाता है। खैर जो भी है, रेफरिंग पे आ जाते हैं। एक रेड कार्ड तो मिल गया हमें, ठीक है, जो हमारा जो रेड कार्ड था वो तो हमें मिला नहीं। मतलब बाल्ड मतलब इतना हाई लाइन, मतलब इस हाई बूट पे कौन, मतलब कौन से एंगल से ये रेड कार्ड नहीं है, ये डायरेक्ट रेड है भाई। और वो बंदा ऑलरेडी एक येलो पे था, तो कौन से एंगल से ये रेड नहीं था, ये रेड था ही, ये रेड नहीं था। ये बोल रही है लालिगा की रेफरिंग, ये रेड नहीं था। चलो ये हम आदत है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई इस सब से, लेकिन ये सब बोल के भी कोई फायदा नहीं है कि इन सब से हमारी परफॉर्मेंस कोई चेंज नहीं होने वाली। परफॉर्मेंस तो हमसे ऐसे ही गंदी गंदी हुई है,
और ये उसके साथ कोई रिलेटेबल नहीं है। अगर एक बंदा कम हो जाता तो हम लोग कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं ले पाते। हाँ, शायद एक गोल कम पड़ जाता। अगर कोई मुझे कहेगा कि ये अगर ये हाईलाइन, अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हम एक ड्रीम वर्ल्ड में हैं बार्सिलोना के फैंस की, अगर हमारे पास एक अच्छा राइट बैक आ जाए, एक सेंटर बैक आ जाए, तो हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। कर तो बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है, मान ली 4 गोल पड़े ना, 2 गोल कम हो जाएंगे, एक राइट बैक ले आओ, एक लेफ्ट बैक ले आओ, कितना ही भगा लोगे भाई, कितना ही भगा लोगे। हाई लाइन से हाई लाइन प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कुछ तो टैक्टिक्स चेंज करना पड़ा। आप कुछ ट्विक्स ही नहीं करते हो। आपको एक ही चीज, आप सबको पता है कि आप बार्सिलोना एक ही चीज पे आने वाली है, वो है हाई लाइन और फुल ऑन अटैक, बस यही है उनसे। उन पे अगर चढ़ गए, आप अगर उन पे चढ़ गए पहले हाफ में, उनसे ना होने वाला। और यही हुआ है, अब देख लीजिए, कोई बड़ी टीम आके खोल के निकल जाएगी। आप वेट कीजिए, ये बात फिर से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आप चैंपियंस लीग में देखिएगा, ला लीगा, खुदा खुदा ना खास्ता, भगवान से मांग रहा हूँ कि भाई आ जाए बस, ठीक है, ये लीड मेंटेन रहे सीजन के एंड तक। लेकिन चैंपियंस आप वेट कर लीजिए। और ये सेमीफाइनल जो है, अगर अगर कुछ चेंजेस हुआ तो सही है, वरना अपने होम पे आके वही सेम होने वाला है, कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। जीत गए तो ये मत, जीतना बहुत मुश्किल है अब सेकंड सेकंड लेग में, कोपा डेल रे का ये जो सेमीफाइनल है अगेंस्ट एथलेटिको माद्रिद। मतलब आई एम फेड अप, आई डोंट नो। एक जो गोल भी डिसअलाउ किया गया रेफरिंग से, वो भी मतलब क्या है बोले, 7-8 मिनट आप ले रहे हो, लेकिन आप उसको गोल को डिसअलाउ कर रहे हो, मतलब इट्स दिस वो। बट उन सबको छोड़ दो, रेफरिंग बहुत दूर की बात है, लेकिन आपसे तो पहले अपना अपना पहले अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व कर लो, अपने से जो गलती हो रही है। वट एवर, आपको क्या लगता है बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको मेरा ओपिनियन या फिर जो ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको देता हूँ अगर आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो गाइस। एंड ऑलवेज एंड अंटिल द एंड, विस्काल बारसा।